इनमें से कौन प्रोटीन निर्माण का केंद्र है? तो प्रोटीन निर्माण का केंद्र, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइस राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम। अदर ऑप्शन की बात कर लेंगे दोस्त, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। जबकि लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि आत्मघाती थैली बोला जाता है। जबकि क्लोरोसेट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। क्या बोला था इसको? किचन ऑफ द सेल। तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, आपको याद रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। क्लोरोसेट को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। जबकि लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली। तो क्वेश्चन नंबर बी का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन निर्माण का केंद्र क्या होता है? राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसके द्वारा कहा गया था कि पीढ़ी दर पीढ़ी गुणवत्ता को ढोने का काम जीन से होता है? तो जॉनसन ने बोला था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणवत्ता को ढोने का काम जीन का होता है, वो किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, रंगीन प्लास्टिक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोसेट कहते हैं, क्रोमोसेट कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रंगीन प्लास्टिक को बोला जाता है क्रोमोसेट। क्या बोलते हैं? क्रोमोसेट। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमोसेट। अदर ऑप्शन की बात कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो ल्यूकोस्टेट किसको बोला जाता है? ल्यूकोस्टेट कलरलेस या रंगहीन प्लास्टिक को बोलते हैं हम लोग ल्यूकोस्टेट। जबकि क्लोरोसेट किसको बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल। क्या बोला जाता है इसको? किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो जैसा कि आप ध्यान दिए होंगे कि जब एनिमल सेल को ऐसे बनाया जाता है, ऐसे ऐसे, तो उसमें सबसे बड़ा क्या होता है? बीच में ऐसे बड़ा सा वैक्यूल पाया जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? रसधानी। जो कि किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। तो किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वही पादप कोशिका। पादप कोशिका में राजधानी छोटी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में राजधानी या तो पाई जाती है या तो बहुत छोटे छोटे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है? तो मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या होता है? जब किडनी से आपका मूत्र बनता है तो सबसे पहले क्या जाएगा? मूत्रवाहिनी में जाता है। उसके बाद कहाँ जाएगा? मूत्राशय में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? मूत्र का मार्ग में जाता है। और मूत्र मार्ग से होते हुए वो पीनिस के थ्रू क्या होता है? सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो किडनी से कहाँ गया? किडनी से गया यूरेटर में। यूरेटर से कहाँ गया? यूरेनरी ब्लैडर में गया। और यूरेनरी ब्लैडर से कहाँ चला गया? आपका यूरेथ्रा में चला गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अमीबा पर अस्थायी उंगली जैसे विस्तार को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, स्यूडोपोडिया बोला जाता है या फिर सीलिया बोला जाता है। तो अमीबा पर जो अस्थायी, हम जानते हैं स्टूडेंट कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता है। अमीबा का शेप कुछ ऐसे होता है, जब एक खाने को देखता है तो इसमें क्या होते हैं? ऐसे फाल्स लेग निकल जाते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया बोला जाता है। अब इसी को इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है पादाप। क्या बोला जाता है? पादाप। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका स्यूडोपोडिया, ऑप्शन नंबर सी। यानी अमीबा में खाना को देखकर, जिस प्रकार हमारे मनुष्य में खाने को देखकर, स्पाइसी खाने को देखकर मनुष्य में लार आ जाता है, उसी प्रकार अमीबा में दोस्तों क्या होता है? एक फॉल्स लेग निकल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया। कोशिका झिल्ली की बात कर लेंगे तो कोशिका झिल्ली सेल के बाहर की झिल्ली होती है, जो मेम्ब्रेन जो कोशिका को रिजिड बनाता है, कोशिका को शेप प्रोवाइड करता है। कोशिका भित्ति की बात कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी की, तो कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। जबकि सीलिया की बात करेंगे तो सीलिया किसमें पाया जाता है? पैरामीशियम में उंगली की तरह होता है, बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो खाना पकड़ने में उसको हेल्प करता है। तो याद रखिएगा सीलिया किसमें हो गया? पैरामीशियम में। और स्यूडोपोडिया किसमें हो गया? अमीबा में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो गया स्यूडोपोडिया, ऑप्शन नंबर सी।